हेलो गेमर्स। तो ये है मेरा पहला वॉइस ओवर वीडियो जहाँ पर मैं एक्सप्लेन और दिखाने वाला हूँ सभी इवोल्यूशन कार्ड को और उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए आइए एक एक करके सभी इवोल्यूशन कार्ड्स को देखते हैं। पे हैं स्केलेटन्स, हाँ, और ये है इसका साइकिल है 2, मतलब 2 बार यूज़ करने पर इसका इवोल्यूशन कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा। और इस कार्ड में देखिए कैसे करके स्केलेटन 3 से मल्टीपल हो जा रहा है। इसका ये पॉजिटिव साइड है और इसका नेगेटिव साइड क्या है, अगर एक बार भी मार दिया तो ख़त्म, क्योंकि हिट पॉइंट इसका बहुत ही कम है, तो ये नेगेटिव है। दूसरा है आइस स्प्रिट। इसका भी इवोल्यूशन साइकिल 2 है, मतलब 2 बार यूज़ करने पर ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो इधर देख सकते हैं नॉर्मल आइस स्प्रिट पर एक बार होता है फ्रीज, यहाँ पर 2 बार होता है, मतलब एक बार होने के बाद दूसरा एक बार भी हो जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं ये सही है, अच्छा है। हमारे तीसरे नंबर आते हैं बॉम्बर। जो आप लोग अगर COC क्लैश ऑफ क्लैन खेलते हैं तो उधर जो बिल्डिंग बेस पर मिलती है बॉम्बर, वही सेम टू सेम एबिलिटी है इस इवोल्यूशन बॉम्बर के जो क्लैश रॉयल में है। और इसका भी साइकिल 2 है, मतलब 2 बार यूज़ करने पर ये एक्टिवेट हो जाएगा। और हमारे तीसरे नंबर पे आते हैं बैट्स। इसका नॉर्मल एबिलिटी तो पता है, और इसका एवोल्यूशन एबिलिटी में मतलब इसका जो HP है वो डबल हो जाता है। आप लोग देख सकते हैं जो सिंगल से डबल वो HP का मार्क दिखा रहा है। तो ये भी बहुत अच्छा है कि ज़्यादा HP मिल जाएगा, ज़्यादा बेनिफिट्स मिल जाएगा, क्योंकि बैट्स में तो HP बहुत ही कम होता है। तो ये इसका पॉजिटिव है कि नहीं, इसको ज़्यादा HP मिल जाता है। और सेम बात मैं पहले बोल दिया कि HP कम है तो दूर से अगर कोई मारेगा तो ख़त्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारा जैप, जो ये भी सेम आइस स्पिरिट के जैसे है, मतलब एक बार डैमेज देकर दूसरे बार भी डैमेज देता है। जो नॉर्मल कार्ड में है वो तो सिंगल टाइम देता है, लेकिन जो इवोल्यूशन कार्ड में है वो 2 टाइम देता है डैमेज। फर्स्ट एक बार दे दिया, फिर एक बार देगा, जो मतलब एक बार में ख़त्म नहीं हुआ तो दूसरे बार में ख़त्म हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट है जायंट स्नोबॉल। नॉर्मल स्नोबॉल पे बस एक बार डैमेज देता है, लेकिन ये स्नोबॉल में जितना तक ये रोल होके जाएगा उतना तक जो ओपोनेंट की आर्मी है उस आर्मी को रोल करके ले जाएगा साथ में अपना। ये बस डैमेज नहीं देगा थोड़ा, ये रोल करके साथ में अपना ले जाएगा, मतलब पास आ गया बिल्डिंग के, वो अगर ये यूज़ कर दिया तो दूर चला जाएगा, लेके जाएगा। और इसका भी साइकिल 2 है, 2 बार यूज़ करने पर एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन इसका भी सेम नेगेटिव पॉइंट्स वही है, अगर दूर फेंक दिया, अगर आपका ट्रूथ भी उस टावर की तरफ जा रहे हैं तो ऑब्वियसली उसको डैमेज दे देगा बाद में। और नेक्स्ट है हमारा नाइट। नाइट का भी साइकिल 2 है, मतलब 2 बार यूज़ करने पर एक्टिव हो जाएगा इवोल्यूशन कार्ड। और इस साइकिल में इवोल्यूशन कार्ड में जो नाइट को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलती है और थोड़ा थोड़ा HP भी गेन होने को आपको देखने को मिलेगा, मतलब प्रोटेक्शन के साथ थोड़ा बहुत HP भी गेन हो जाता है। तो ये नाइट का इवोल्यूशन पावर है। लेकिन नेगेटिव वही है कि बहुत सारा स्केलेटन आर्मी अगर फेंक दिया आपने या फिर एयर अटैक किया तो ख़त्म हो जाएगा जल्दी ही, क्योंकि एयर अटैक तो कर नहीं सकता। और हमारा नेक्स्ट है आर्चर्स। आर्चर्स भी सेम सुपर आर्चर, अगर आप लोग COC खेलते हैं या फिर खेले हैं तो सुपर आर्चर की तरह सेम इसका एबिलिटी दिया है, मतलब डैमेज भी देगा बहुत, प्लस इसका जो रेंज है रेंज भी थोड़ा हाई हो जाएगा। और इसका नेगेटिव पॉइंट वही है जो नॉर्मल आर्मी के होता है, HP बहुत कम है इसका, तो एक बार में ही ख़त्म हो जाएगा। और इसका भी साइकिल 2 है। हमारा नेक्स्ट आता है कैनन। ये थोड़ा पावरफुल है, जितना भी एवोल्यूशन कार्ड अभी देखा है उसमें से सबसे पावरफुल ये है जो कैनन है। ये एक्टिवेट होने के साथ जो देख सकते हैं साथ में जो एरिया पॉइंट होता है वो सभी एरिया पॉइंट को वो फायर फेंकता है, मतलब जो भी आर्मी होगा उस एरिया पे सब आर्मी को वो डैमेज देगा। लेकिन वो है इसका थोड़ा HP कम है, तो अगर इसको रॉयल जायंट ने पकड़ लिया या फिर दूसरा कोई पकड़ लिया तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, यही इसका नेगेटिव पॉइंट है। और इसका भी साइकिल 2 है।
तो हमारा नेक्स्ट आता है गोब्लिन बेल। नॉर्मल गोब्लिन बेल पे एक मिलता था, लेकिन इसको 2 मिलेगा। अगर एक में ख़त्म कर दिया तो दूसरा हाजिर है डैमेज देने के लिए, तो इसका ही पॉजिटिव था। और नेगेटिव यही है कि एक में अगर स्केलेटन दे दिया, दूसरे में बेट दे दिया, तो एक साथ ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट आता है मस्कीटर। ये भी बहुत ही पावरफुल है, मतलब ये दूर से इसका जो एबिलिटी है स्नाइपर बना दिया, मतलब दूर से ही ये डैमेज देगा 3 शॉट ओनली। लेकिन इसका नेगेटिव वही है कि 3 शॉट अगर स्केलेटन आर्मी दे दिया, फिर वही दे दिया, तो 3 शॉट ख़त्म। उसके बाद धीरे धीरे नॉर्मल जिसका काट है वही होगा। और इसका भी साइकिल 2 है। नेक्स्ट है हमारा गोब्लिन केस। सबसे ज़्यादा पावरफुल है गोब्लिन केस। अगर किसी को पकड़ लिया तो आप लोग देख सकते हैं, अगर पकड़ लिया जब तक उसको मार नहीं देगा तब तक उसको छोड़ेगा नहीं, और उसको कुछ डैमेज भी नहीं होगा गोब्लिन केस को। और उसका साइकिल 1 है। तो देखिए पेका को निकल गया ये, लेकिन वही अगर पास आना पड़ेगा, पास नहीं आया, दूर से मारा तो ख़त्म हो जाएगा ये। पास आओगे तो मारोगे, दूर से तो नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा वेलकरी। वेलकरी भी बहुत ही पावरफुल है, इसको भी बहुत पावरफुल कर दिया। नॉर्मल वेलकरी में आप लोग डैमेज मिलेगा, लेकिन इसको टोर्नेडो साइकिल जो है वो भी एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब नॉर्मल डैमेज भी है, टोर्नेडो साइकिल भी है। तो देख सकते ये टावर तक, किंग टावर तक जाने ही नहीं दिया था। और उसका नेगेटिव वही है कि इसका एयर अटैक करेगी तो मर जाएगा ये। नेक्स्ट है बैटल ड्रम। बैटल ड्रम जो जाता है साइड में थोड़ा थोड़ा डैमेज होकर जाता है, और जब तक इसका जो ट्री वो ख़त्म नहीं होता तब तक ये चलता रहता है। तो देख सकते हैं जा रहे हैं और थोड़ा थोड़ा डैमेज देके जा रहे हैं सबको, और तब तक ये ख़त्म नहीं होता जब तक उसका ट्री का ही HP ख़त्म नहीं हो रहा है। और इसका नेगेटिव पॉइंट वही है एयर अटैक। अगर एयर अटैक करते हैं आप तो ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि एयर में डिफेंस नहीं कर सकता। नेक्स्ट है हमारा मोटर। नॉर्मल मोटर में फायर निकलता है, और इसमें ईवो मोटर में गोब्लिन भी निकलेगा जो डायरेक्ट टावर में जाएगा और उसको डायरेक्टली हिट करेगा। तो ये इसका प्लस पॉइंट है। और नेगेटिव पॉइंट वही है कि ज़्यादा HP नहीं है इसका, और इसका भी साइकिल 2 है। नेक्स्ट आता है हमारा बारबेरियंस। 5 भाई इसको बोलते हैं, पंच पांडव। तो एक साथ लगा दिया, ऐसे इसका बेनिफिट ज़्यादा है कि 5-5 है, ऊपर से एवोल्यूशन कार्ड दे दिया इसका, तो और भी ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं, देख सकते हैं आप लोग। और इसका नेगेटिव पॉइंट वही है कि दूर से अगर अटैक किया, जैसे बॉलर से अटैक कर रहा है, तो आप पास नहीं जा पाएंगे और मर जाएंगे। एयर अटैक भी नहीं होगा, एयर अटैक कर दिया तो भी मर जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। और इसका नेगेटिव पॉइंट है। हमारा नेक्स्ट है विज़र्ड। विज़र्ड भी थोड़ा बहुत नाइट की तरह है कि इसका आसपास प्रोटेक्शन पॉइंट दिया रहता है। प्रोटेक्शन पॉइंट टूटने पर साइड में बहुत डैमेज होता है, और उसका नेगेटिव पॉइंट यही है कि एक बार प्रोटेक्शन पॉइंट टूट गया नॉर्मल हो जाएगा बस। नेक्स्ट है रॉयल जायंट। रॉयल जायंट जाएगा, नॉर्मल रॉयल जायंट डैमेज नहीं देता है, लेकिन जो एवोल्यूशन का रॉयल जायंट है वो आसपास सभी को डैमेज देगा। मतलब पहले स्केलेटन आर्मी से ख़त्म कर देते थे रॉयल जायंट को, लेकिन अभी नहीं कर सकते क्योंकि वो आसपास सभी को डैमेज देगा। लेकिन वही है, एयर अटैक पे कुछ नहीं होगा, डिफेंस नहीं कर पा रहा है रॉयल जायंट। हमारा नेक्स्ट है पेका। तो देख सकते हैं 2 साइड 2 पेका है, एक नॉर्मल पेका, एक इवोल्यूशन पेका। नॉर्मल पेका का HP कम हो जा रहा है, लेकिन इवोल्यूशन पेका का HP जितना किल कर रहा है उतना बढ़ जा रहा है धीरे धीरे। ये है इसका डिफरेंस दोनों के बीच, नॉर्मल पेका और इवोल्यूशन पेका के बीच। लेकिन इसका नेगेटिव पॉइंट नहीं है, अगर आप स्केलेटन आर्मी डाल दें तो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उतना वो उसका अटैक पॉइंट नहीं है, अटैक स्पीड नहीं है उसका। नेक्स्ट है हमारा रॉयल रिक्रूट्स, जहाँ पर 6 रॉयल्स साथ में निकल जाते हैं। और देख सकते हैं इसका इवोल्यूशन कार्ड इसको बूस्ट कर देते हैं, स्पीड कर देते हैं, मतलब जितना किंग टावर के आप पास जाएंगे उतना ही ये बूस्ट हो जाएगा। लेकिन इसका नेगेटिव पॉइंट वही है, अगर दूर से बॉम्बर
ठीक है, तो ख़त्म। या फिर एयर अटैक देंगे फिर भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि एयर में डिफेंस नहीं कर सकता। उसका नेगेटिव पॉइंट है ये। सेकंड है हमारा वॉल ब्रेकर्स। ये देखिए वॉल ब्रेकर्स, इसका 2-2 HP होता है। मतलब एक बार आपने डैमेज देकर फोड़ दिया, दूसरे टाइम भी ये चलता जाएगा किंग टावर की तरफ। वही है, ये एक बार ख़त्म हो जाएगा, वो नहीं होगा, दूसरे बार होगा तब होगा। ये 2-2 बार, मतलब पहले एक बार में ख़त्म हो जाता था, लेकिन अब 2-2 बार में ख़त्म होगा। लेकिन इसका नेगेटिव पॉइंट वही है कि किंग टावर से पहले अगर कोई डिफेंस लगा दे तो उसको डैमेज देगा। नेक्स्ट है हमारा ड्राफ्ट गॉब्लिन। छोटा सा है लेकिन बहुत पावरफुल है, देख सकते हैं। ये पॉइजन छोड़ते हैं अपने मुँह से। पॉइजन छोड़ने के बाद ये अगर मर भी गया तो पॉइजन धीरे धीरे डैमेज देगा और ओपोनेंट का आर्मी को ख़त्म कर देगा। नेक्स्ट है हमारा फायर क्रैकर। ये भी फायर करते करते भी लास्ट में पॉइजन दे देता है, ताकि आर्मी जो बचा है वो मर जाए। और इसका नेगेटिव पॉइंट है कि हीट पॉइंट बहुत कम है इसका। नेक्स्ट है टेस्ला। नॉर्मल टेस्ला से ये अलग है कि जो आसपास है ये इलेक्ट्रिक वेव एक जनरेट करता है, जिसके तहत मतलब जितने भी रेंज में आएगा वो सभी को डैमेज देगा और ख़त्म हो जाएगा। ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है। नेक्स्ट है हंटर। सबसे ज़्यादा पावरफुल, और हम तो सबसे ज़्यादा पावरफुल कर सकते। ये हंटर जाल बुनते हैं और किसी को भी पकड़ लेता है, नीचे वाला ऊपर वाला किसी को पकड़ लेता है, और जब तक मार नहीं डालता तब तक ये छोड़ता नहीं है। देख सकते हैं ऊपर वाला उसको पकड़ लिया लावा, और नीचे वाला यार मार डाला उसको। और इसका नेगेटिव पॉइंट वही है कि एक को पकड़ सकता है, 2 को नहीं पकड़ सकता। एक को पकड़ लिया, दूसरा के डैमेज दे दिया तो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा गॉब्लिन ड्रिल। जैसे कि नॉर्मल गॉब्लिन ड्रिल में एक जगह जाता था, लेकिन ये जो एवोल्यूशन गॉब्लिन ड्रिल है वो धीरे धीरे रोटेट करता रहेगा किंग टावर के चारों तरफ, धीरे धीरे रोटेट करता रहेगा। और उसका नेगेटिव पॉइंट वही है, ये धीरे धीरे रोटेट करेगा, लेकिन अगर उधर ज़्यादा एयर अटैक या फिर कोई जैसे डार्क नाइट दिया है, डार्क प्रिंस, वैसे करेगा तो ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा लंबर जैक। लंबर जैक भी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इवोल्यूशन कार्ड है। जैसे कि ये पहले रेस छोड़ता था, लेकिन अभी रेस के साथ एक इसका घोस्ट बाहर आ जाता है जो बहुत डैमेज देता है। इसका है पॉजिटिव। नेक्स्ट है इलेक्ट्रो ड्रैगन। इलेक्ट्रो ड्रैगन देख सकते हैं, ये जितना भी जुड़ जाएगा उतना आपस में इलेक्ट्रिक वेव जनरेट करेगा, जो आपस में डैमेज देता रहेगा एक दूसरे को। ये इसका इवोल्यूशन कार्ड का पावर है। और इसका साइकिल 1 है, मतलब एक बार यूज़ करने पर दूसरे टाइम ये आपका इवोल्यूशन कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा। और इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि दूर से अगर मार दिया आपने तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा ये। नेक्स्ट है हमारा एग्जीक्यूशनर। ये नया आया है गेम में एग्जीक्यूशनर, जो अपने एक्स से दूर फेंकता है और डैमेज देता है बहुत सारा। और इसका नेगेटिव पॉइंट वही होगा कि दूर से अगर कोई आपको मार दे तो आप जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा गॉब्लिन जाइंट। नॉर्मल गॉब्लिन जाइंट से ये अलग है कि इसका जो मार्जिन है, मार्जिन के नीचे HP आने पर इसके पीछे से एक एक गॉब्लिन निकल आएगा और निकलते आएगा और डैमेज देता रहेगा, दूसरे को मारता रहेगा। गॉब्लिन आर्मी एक रेडी हो जाएगा। लेकिन इसका नेगेटिव पॉइंट वही है कि एयर अटैक भी नहीं हो सकता, और ज़्यादा आर्मी आप दे दिया फिर भी ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा मेगा नाइट, द मोस्ट पावरफुल वन। मेगा नाइट जिसका एबिलिटी ये है कि आप मेगा नाइट के पास नहीं आ सकते, ये आपको दूर धकेल देगा, मतलब आपका किंग टावर के पास धकेल देगा। जितने भी आप पास आने की कोशिश करेंगे उतना ही ये दूर फेंक देगा। और ये सबसे ज़्यादा पावरफुल लगता है मेरे को सभी इवोल्यूशन कार्ड के है। लेकिन इसका भी नेगेटिव पॉइंट है कि अगर आप इन्फेंट्री टावर या फिर कोई भी अटैक दे ख़त्म हो जाएगा जल्दी।